तो हम लोग पढ़ रहे थे पार्टनरशिप फंडामेंटल और इसमें हम लोग जो है पीएल एप्रोप्रिएशन कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने काफी क्वेश्चंस कराए थे, उसमें कई वैरायटीज हम लोगों ने करी थी। ठीक है, तो आज 3 क्वेश्चन और कराने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। रीमा एंड सीमा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड that both Rima and Shima will get monthly salary of 15,000 each. Interest on capital will be allowed at 5% per annum. Interest on drawing will be charged at 10% per annum. Their capitals were 5 lakh each and drawings during the year were 60,000. अब देखो, हम लोग ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में कुछ ना कुछ वैरायटी आ रही थी, और ये जो कुछ क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में किए और जो आज की क्लास में किए, इतना क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पीएल एप्रोप्रिएशन को समझने के लिए। इसमें पीएल एप्रोप्रिएशन की सारी वैरायटी कवर अप हो जाती है, क्योंकि इन सब के अलावा अगर हम फंडामेंटल चैप्टर की बात करें तो उसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना आना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना आना चाहिए, सैलरी और कमीशन कैलकुलेट करना आना चाहिए। सैलरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कमीशन कैलकुलेट करना आना चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल बनाने को आ जाता है, पास एडजस्टमेंट और गारंटी प्रॉफिट है। मेन जो बेसिक आप कहते हो ना पीएल एप्रोप्रिएशन का, वो इन्हीं क्वेश्चंस में था। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन एक लाइन क्या दे दी है, फर्म इनकर्ड नेट लॉस ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें 1 लाख का लॉस दे दिया गया है। अब हमें पता है कि जब लॉस दिया होता है तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सारे एप्रोप्रिएशन इग्नोर हो जाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इग्नोर हो जाएगा, पार्टनर सैलरी इग्नोर हो जाएगा, पार्टनर्स कमीशन इग्नोर हो जाएगा। लॉस के केस में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस, दो चीजें लिखी जाती और कुछ नहीं लिखा जाता। ये हमने फॉर्मेट में बनाया है, पहले भी बताया है। तो चलते हैं फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st March 2022. Particulars amount. अब देखो जरा, लॉस है तो भी पीएल एप्रोप्रिएशन हम लोग बनाएंगे। प्रॉफिट को लिखते थे बाय पीएल के नाम से, लॉस को लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। ब्रैकेट में आप नेट लॉस मेंशन कर सकते हो। कितने का नेट लॉस है, 1 लाख का है, तो आपने 1 लाख का नेट लॉस यहां लिख दिया। क्वेश्चन में इसके अलावा दो चीजें थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, बट क्योंकि लॉस हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर करते हैं तो हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, रीमा और सीमा का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय साइड पे आता है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रीमा कैपिटल और सीमा कैपिटल। अभी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, तो देखो जरा कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एट 10% पर एनम। 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, और आपको ड्राइंग दी हुई है, ड्राइंग्स 60,000 ईच। देखो हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं भी पढ़ा है तो फिलहाल के लिए आप याद रखो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेट के हिसाब से दिया जाता है कि जिस दिन आपने पैसा विड्रॉ किया है वहां से लेके ईयर एंड तक, यानी कि जो भी बुक्स क्लोज हो रही है, ईयर एंड पे बुक्स क्लोज होती है, तो कितने महीने हुए हैं उतने महीने का इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं। बट यहां पे अगर आप देखो ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दी है तो ये याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप कैसे कैलकुलेट करोगे। 60,000 का 10% है इनटू आधा। जितना भी आपका क्वेश्चन है, जितने महीने का क्वेश्चन है उसका आधा इंटरेस्ट दोगे, मतलब चार्ज करोगे। जैसे पूरे साल का क्वेश्चन है, साल मतलब 12 महीने, तो 12 का आधा कितना होता है, 6, इसलिए 6/12। अगर क्वेश्चन सिर्फ 6 महीने का होता है तो 6 का आधा होता है 3, तो यहां लिख देते 3/12। ठीक है, तो याद रखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है तो जितने महीने का आपका क्वेश्चन है उसका आधा इंटरेस्ट दे दो। क्वेश्चन हमारा जो है
पूरे साल का है तो साल का आधा कितना हो जाएगा 6, भाई साल मतलब 12 महीने हो गए, तो 12 का आधा कितना हो गया 6, तो 6/12। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 60,000 का 10% 6,000, 6/12 किया तो 3,000। दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 3,000 आ गया। ये 3,000 यहां और यहां लिख लिया। ये याद रखना है हम लोगों को, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में। बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो फिर ये सारी चीजें बेमानी हो जाती है, वहां तो सब हम लोग समझ ही लेंगे। फिलहाल के लिए क्या याद रखो, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में जो ड्रॉइंग की डेट है नहीं दी हुई है तो पीरियड का हाफ, तो नॉर्मली 12 महीने का क्वेश्चन होता है, इसलिए 6/12 लगा दिया। और कुछ आएगा नहीं, बैलेंस कर लेते हैं। ये 1 लाख हमारा बड़ा है, 1 लाख यहां लिखा, 1 लाख हमने यहां लिखा, डिफरेंस आया 94,000 का, जो कि यहां पे बाय लॉस करके रीमा कैपिटल और सीमा कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रेशियो अगर आप देखो रीमा और सीमा का इक्वली बोला गया है, तो 94,000 को इक्वली दो लोगों में इक्वली मतलब हाफ हाफ, तो 47,000 यहां पे आ जाएगा और 47,000 यहां पे आ जाएगा। ये तो लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाना है वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भानु एंड प्रताप, ये क्वेश्चन देखते हैं। भानु एंड प्रताप are partner sharing profits equally, their fixed capital on 1st April 2021 फिक्स कैपिटल बोला है यानी कि फिक्स मेथड है, 8 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली, मतलब भानु की ड्रॉइंग 50,000, प्रताप की 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज एंड इट इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। अब देखो यहाँ पे यही लाइन है जो इस क्वेश्चन को अलग बनाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। देखो हमने तुम लोग को यही पढ़ाया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन होता है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो बस हम लोग को एप्रोप्रिएशन का ट्रीटमेंट हमने बताया कि जो चीज एप्रोप्रिएशन होती है वो पार्टनर पीएल एप्रोप्रिएशन में आती है। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम लोग अभी पढ़ेंगे तो ये चीज तब पढ़ाएंगे भी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ऐसा है जिसके बारे में क्वेश्चन में हो सकता है बोल दे कि उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट कर लो। तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगी वो पीएल अकाउंट में जाएगी, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी चार्ज बोला गया है, तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, ये पीएल अकाउंट में आएगा। और इसके अलावा एक चीज और है कि चाहे इंटरेस्ट कम हो चाहे ज्यादा हो, पूरा इंटरेस्ट आएगा। तो ये चार्ज है, इट इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। Interest on drawing is to be charged at 15% per annum. Profit for the year before giving effect to the above was 1,20,000. Prepare profit and loss appropriation account. हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बना तो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन ही रहे हैं। अब जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं तो प्रॉफिट बाय में लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय में लिखते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 में लिखते हैं। लेकिन यहां पे क्या बोल दिया है, इंटरेस्ट इज चार्ज। मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट यहां पे क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। चार्ज का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या बोल दिया गया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या बोल दिया गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो किस अकाउंट में जाता है, पीएल अकाउंट में जाता है। और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है तो पीएल अकाउंट में किधर जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा। इसमें दूसरा ऑप्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें पीएल अकाउंट नहीं बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट में से इसको क्या कर देंगे, माइनस। ये चीज हम बता चुके हैं कि पीएल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दो या प्रॉफिट में से माइनस कर दो। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, उसको प्रॉफिट में से माइनस करते हैं और फिर जो प्रॉफिट होगा वो पीएल एप्रोप्रिएशन में ले जाके बांट देंगे। ये चीज पहले पढ़ी भी, चार्ज अगेंस्ट
प्रॉफिट में। तो देखो जरा कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बोला गया है और कैपिटल है 8 लाख और 10 लाख। देखो जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भानु का अगर आप देखो तो 8 लाख है, 10% ऑफ 8 लाख जो कि हो जाएगा 80,000। और अगर आप प्रताप का देखो 10% ऑफ 10 लाख जो कि हो जाएगा 1 लाख। टोटल आईओसी कितना हो गया 1,80,000। आईओसी ज्यादा है, प्रॉफिट कम है। हमने एक चीज पढ़ाई है कि एप्रोप्रिएशन कभी प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता, बट यहां पे आईओसी कोई एप्रोप्रिएशन थोड़ी है। यहां पे आईओसी को कैसे ट्रीट करना है, चार्ज ट्रीट करना है। तो यहां पे आईओसी क्या है, चार्ज है, एप्रोप्रिएशन नहीं है। चार्ज प्रॉफिट से कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि एक्सपेंस होता है तो प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 1,20,000 का, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर गिविंग इफेक्ट वाज 1,20,000। इसमें आईओसी 1,80,000 माइनस करेंगे। तो अगर आप देखो आईओसी माइनस करने के बाद ये लॉस हो जा रहा है। प्रॉफिट माइनस करने के बाद क्या हो जा रहा है, लॉस। समझे चीज। तो ये क्वेश्चन खास क्यों था, यहां पे आईओसी को चार्ज बोल दिया था। अगर आईओसी को चार्ज ना बोलता तो ये क्वेश्चन ऐसे ना होता, फिर ये डिफरेंट तरीके से होता। कैसे होता और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बताएंगे। फिलहाल इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो आपने बनाना है पीएल एप्रोप्रिएशन ही। लॉस को 2PL अकाउंट करके लिख दिया आपने 60,000, ठीक है। ये आपने वर्किंग में पूरा दिखा दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन में लिख नहीं सकते हैं, तो प्रॉफिट से माइनस कर दिया। ये 60,000 हो गया। अब देखो क्वेश्चन में और क्या गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है 15%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट 15% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किधर आ जाएगा, बाय साइड पे आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्योंकि फिक्स कैपिटल बोला था तो भानु करेंट और प्रताप करेंट। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो सॉरी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में हमने क्या बताया तुम लोग को, डेट देखो। देखो डेट क्या दी हुई है, देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 50,000 एंड 1 लाख। कहीं पे डेट नहीं दी है। डेट नहीं दी है तो आधे साल का इंटरेस्ट देंगे। तो 50,000 और 1 लाख पे 15% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। चलो चल के कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 50,000 पे 15% 6 मंथ का 6/12, क्योंकि डेट नहीं दी है तो आधा लगाएंगे। प्रताप का 1 लाख की ड्राइंग है, 15% 6/12। कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो जाएगा 7500 यानी कि 3750। ये कितना हो जाएगा 15,000 यानी कि 7500। तो ये आ गया। इसको चल के लिख लेते हैं 3750 7500 11 250। बैलेंस करते हैं। ये साइड बड़ा है 60,000 यहाँ, ये 60,000 यहाँ, और 60,000 में से 11250 माइनस होगा तो 758, और यहाँ क्या बचेगा 4, जो कि बाय लॉस करके भानु करंट
प्रताप करंट। रेशियो अगर आप देखो तो यहां पे भी इक्वली बोला गया है, ठीक है। तो 48750 को इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, 24,375, 24,375। क्वेश्चन ये यूनिक है, अलग तरीके का है। यही 6-7 क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अब आते हैं एक लास्ट वैरायटी पे, और वो वैरायटी क्या है कि व्हाट इफ आपका एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए। इस क्वेश्चन में वो पॉसिबिलिटी थी एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा हो जाता, क्योंकि आईओसी तो प्रॉफिट से ज्यादा था, बट क्वेश्चन में कंडीशन बता दी गई थी कि भैया आईओसी को यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना, वो एप्रोप्रिएशन है ही नहीं, तो इसलिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो इसी पे बेस्ड है। ये Kabir, Zorawar and Parul are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. Their capital as on 1st April 2021 were Kabir 5,20,000, Zorawar 3,20,000, Parul 2 lakh. Partnership deed provided as follow. Kabir and Zorawar each will get a salary of 24,000 per annum. Parul will get a commission of 2% of sale. Interest on capital is to be allowed at 5% per annum. Interest on drawing is to be charged at 5% per annum. 10% of the divisible profit is to be transferred to general reserve. Sale for the year ended 31st March 2022 is 50 lakh. Drawings by each of the partners during the year was 60,000. Net profit for the year was 1,55,500. Prepare profit and loss appropriation account. तो क्वेश्चन पढ़ के तो नहीं समझ में आया कि सर इसमें एप्रोप्रिएशन कम है कि ज्यादा है, बट आप क्या करोगे जब आप देखोगे तो प्रॉफिट की अमाउंट थोड़ी कम दिखेगी आपको, और जब आप बाकी के एप्रोप्रिएशन कैलकुलेट करोगे ज्यादा दिखेगा। तो विद प्रैक्टिस विद एक्सपीरियंस आपको समझ में आ जाएगा कि मे बी यहां पॉसिबिलिटी है। तो अब यहां पे देखो, कभी भी, क्योंकि अभी तो हमको नहीं पता है बट स्टिल देख लो, ठीक है। अभी तो हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं ना कि हमें नहीं पता है, कैसे पता चलेगा वो भी बताते हैं, बट सॉल्व कैसे करना है पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। कि कभी भी तुम्हारा जो एप्रोप्रिएशन हो, जो टोटल एप्रोप्रिएशन है वो अगर प्रॉफिट प्लस आईओडी से ज्यादा हो जाए, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से चीजें देनी है। तो जब प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, मान लो प्रॉफिट है 1 लाख और एप्रोप्रिएशन है 1,20,000, तो 1 लाख में से 1,20,000 कैसे दे सकते हो, नहीं पॉसिबल है ना। तो उस केस में हम क्या करें, क्या हम किसी चीज को प्रायोरिटी दें। तो पहली चीज समझो कि अगर आपका एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा है तो इसमें आप एक तो रिजर्व्स को इग्नोर कर दोगे। भाई रिजर्व बनता है सरप्लस प्रॉफिट से, यहां प्रॉफिट बच ही नहीं रहा है, एप्रोप्रिएशन भी नहीं दे पा रहे हैं, तो रिजर्व को क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। बाकी बचते हैं आपके लिए 3 एप्रोप्रिएशन, आईओसी, सैलरी एंड कमीशन। इन तीनों के बारे में याद रखो, ये तीनों क्या हैं, ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि आप किसी को प्रायोरिटी नहीं दे सकते हो कि अच्छा चलो आईओसी दे दें और सैलरी छोड़ दें या कमीशन छोड़ दें, नहीं, तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो इस केस में क्या करोगे आप देखो क्या करते हो, हर पार्टनर को कितना एप्रोप्रिएशन मिलना है वो लिख लेते हो। हर पार्टनर को कितना एप्रोप्रिएशन मिलना है वो लिख लेते हो और वो टोटल कर लेते हो, तो टोटल ये अमाउंट आ जाती है। और इस अमाउंट का बना लेते हो रेशियो। ये रेशियो कहलाता है रेशियो ऑफ एक्चुअल एप्रोप्रिएशन टू ईच पार्टनर। हर पार्टनर को कितना एप्रोप्रिएशन मिलना था उसका रेशियो। सिंपल सा क्या है, जितने भी पार्टनर, आपके पार्टनर के नाम लिख दो, किसको क्या मिलना है वो लिख दो, उनको ऐड कर दो, वो टोटल आ गया, उसका एक रेशियो बना लो। ये कहलाता है रेशियो ऑफ एक्चुअल एप्रोप्रिएशन टू ईच पार्टनर। और फिर इस रेशियो में आप क्या करोगे, प्रॉफिट
प्लस आईओडी का जो टोटल है उसको आप इसी एप्रोप्रिएशन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और वो आपका जो है एडजस्टेड प्रॉफिट हो जाएगा। बेसिकली है क्या, आपने प्रॉफिट को कम करके बांट दिया, लेकिन ऑलमोस्ट उसी रेशियो में बांटा जिस रेशियो में वो जाता। तो ये स्टेप याद रखना। 3 पार्टनर हैं, तीनों को क्या क्या एप्रोप्रिएशन में मिलना है वो लिख लिया, उसका टोटल करके रेशियो बनाया और प्रॉफिट और आईडी को ऐड करके उस रेशियो में बांट दिया। अब इसी चीज को हम क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। देखो जरा, यहां पे हमारा प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,55,500। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने बाय पीएल अकाउंट करके लिख दिया 1,55,500। फिर देख लो आईओडी है कि नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% पर एनम बोला गया है। पार्टनर्स की ड्राइंग देखो, ड्राइंग बाय ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वाज 60,000। समझो जरा, 60,000 कितना इंटरेस्ट लगना है, 5%। डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है, हमने क्या बोला, जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है तो आधे साल का, यानी कि 6/12, क्योंकि साल भर का क्वेश्चन है तो आधा साल। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1500। यहां पे 3 पार्टनर है, कबीर, जोरावर और पारुल। तीनों की ड्राइंग 60,000 है, मतलब तीनों को कितना कितना मिलेगा, 1500 ईच। तो आप यहां पे लिखोगे बाय आईओडी कबीर कैपिटल, जोरावर कैपिटल, पारुल कैपिटल 1500 ईच, जो कि बन गया 4500। अभी आप इनका टोटल देखो तो 1,60,000 ही बन रहा है। इनका टोटल क्या बन रहा है, 1,60,000। आईओसी भी है, ठीक है। अब देखो आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बोला गया है। तीनों की कैपिटल है 520, 320 और 2 लाख। तो रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं। कबीर, जोरावर, पारुल, आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो 5,20,000 का 5% सबको आता है। 5,20,000 का 5% होता है 26,000। सिंपल 5% ऐसे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐसा कोई हमें डेट यूज नहीं करनी है, ठीक है, अनटिल अनलेस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला ना हो। 26,000। जोरावर 3,20,000 का 5%, 16,000। और पारुल 2 लाख का 5%, जो कि हो गया 10,000। सैलरी देखो किसको किसको मिलनी है, कबीर और जोरावर 24,000 पर एनम। कबीर 24,000 पर एनम, जोरावर 24,000 पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल की हो गई। कमीशन अगर आप देखो तो किसको मिलना है, कमीशन मिलना है पारुल को 2% ऑफ सेल्स। और सेल्स कितना दिया हुआ है, सेल फॉर द ईयर एंडेड इज 50 लाख। 50 लाख का 2% जो कि कितना होता है 1 लाख। तो पारुल को सेल, अब एक चीज आप ध्यान दो भाई, पारुल की सेल ही अकेले जो है 1 लाख की हो रही है। तो ये सब तो 1,60,000 से बहुत ज्यादा है ना। तो कबीर का टोटल एप्रोप्रिएशन कितना हो गया 50,000। जोरावर का टोटल एप्रोप्रिएशन कितना हो गया 40,000। पारुल का कितना हो गया 1,10,000। अगर आप टोटल एप्रोप्रिएशन देखो तो 50 + 40 90 और 1,10,000 यानी कि 2 लाख। ये बताओ, ये पूरे का टोटल 1,60,000 बन रहा है, इसमें से 2 लाख दे सकते हो, कभी नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ है, हमारा प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट। तो हमने देखो इसको इग्नोर कर दिया, ये जो 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट रिजर्व बनाना था इसको इग्नोर कर दिया। कभी भी एप्रोप्रिएशन ज्यादा होगा प्रॉफिट से
तो आप क्या करोगे, रिजर्व को इग्नोर कर दोगे। रिजर्व हमने इग्नोर कर दिया और ये हमने किसको कितना एप्रोप्रिएशन मिलेगा वो ले लिया। अब इसका रेशियो बनाते हैं, रेशियो में कॉमन जीरो काट दो, तो देखो हम डिफरेंट कलर यूज कर ले, 4 0 इधर, 4 0 इधर, 4 0 इधर, तो ये बच गया 5, ये बच गया 4, ये बच गया 11। इस रेशियो में हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 1,55,500 और आईओडी कितना है 4,500। प्रॉफिट और आईओडी ये बनेगा 1,60,000। इसको हम लोग 5, 4 और 11 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, जो कि अगर हम देखें तो कितना बनेगा 5/20, 4/20, 11/20, 8,000, 5 8 जा 40,000, 4 8 जा 32,000 और 88,000। इस चीज को हम लोग यहां पे चल के लिख लेंगे। टू प्रॉफिट कबीर कैपिटल, जोरावर कैपिटल, पारुल कैपिटल, 40,000, 32,000 और 88,000। टोटल अगर आप देख लो ये बन रहा है 1,60,000। दो तरफ का टोटल क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, अगर लॉस दिया है तब तो पीएल एप्रोप्रिएशन में ये साइड छोटी हो सकती है, लेकिन अगर प्रॉफिट दिया है ना तो ये साइड कभी छोटी नहीं हो सकती प्रॉफिट के केस में। ये है इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे अपने प्रॉफिट के ही नाम से क्यों लिखा, क्योंकि देखो हम लोग ने किया क्या है, ओवरऑल तो ये ओवरऑल पार्टनर्स को ये मिलता, इसके रेशियो में हमने प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया। अब अगर हम चाहते तो इसमें सैलरी कम करके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम करके और कमीशन भी कम करके लिख सकते थे, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ये सिंपल वर्जन है, क्योंकि एक से ज्यादा एप्रोप्रिएशन। मान लो सिर्फ आईओसी होता, मान लो सिर्फ आईओसी होता ये और कुछ ना होता, सैलरी कमीशन ना होता, तो उसी का रेशियो बनता और इन दोनों को ऐड करके उसी रेशियो में बांट दे, तब हम यहां प्रॉफिट लिख सकते हैं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ एक एप्रोप्रिएशन है, समझो जरा, एक पार्टनर का एक ही एप्रोप्रिएशन है, तो उस केस में हम उस एप्रोप्रिएशन का नाम लिख सकते हैं, वरना हम प्रॉफिट करके लिख देते हैं। क्योंकि अब इसमें 1,60,000 में कितना सैलरी, कितना आईओसी और कितना कमीशन, अगर आप इस पे जाओगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये सिंपल वर्जन है, इसी तरीके से आपको याद रखना है। अगर इन तीनों के बजाय सिर्फ आईओसी होता तो यहाँ पे 2 आईओसी करके ऐसे ही कम कर देते, और 2 आईओसी, सिर्फ सैलरी होता तो 2 सैलरी, सिर्फ कमीशन होता तो 2 कमीशन। बाकी क्वेश्चंस आएंगे, जब आएंगे तो ये चीज समझ लेंगे। तो फिलहाल के लिए इसको इतना ही रखते हैं। यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन हम उम्मीद करते हैं सबका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।